हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। माई सेल्फ शिखा। लास्ट वीडियो में मैंने आपको नेताजी के चश्मा की व्याख्या बताई थी। आज मैं उसका दूसरा पार्ट बताने जा रही हूँ। देखिए, जो मूर्ति थी कैसी थी, नेताजी की संगमरमर की थी। कैसी थी? संगमरमर की बनी थी। और कैसी थी वो? जो नेताजी की टोपी थी ना, टोपी की नाक से कोट के दूसरे बटन तक कम से कम 2 फुट ऊंची। कितनी? 2 फुट ऊंची थी। और नेताजी उसमें इस मूर्ति में बहुत सुंदर लग रहे थे और फौजी वर्दी में भी बहुत ज्यादा मासूम लग रहे थे। मूर्ति को देखते ही हमारे मन में क्या क्या विचार आने लगे कि नेताजी का क्या नारा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा और दिल्ली चलो। ये सारे नारे उस मूर्ति को देखकर हमारे मन में आने लगे। इस दृष्टि से क्या हुआ, वो एक सफल प्रयास था। केवल एक चीज की कसर थी, एक चीज की कमी थी जो देखते ही खटकती थी। क्या कमी थी? देखिए कि नेताजी के आंखों पर चश्मा नहीं था। जिसने भी मूर्ति बनाई थी तो नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं लगाया था। यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। जब मूर्ति संगमरमर की थी तो चश्मा भी संगमरमर का होना चाहिए। तो उनकी आंखों पर चश्मा नहीं था, चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। मतलब एक आम चश्मा जो हम लोग लगाते हैं ना, तो वो उस नेताजी के चश्मे मूर्ति को वो चश्मा पहना दिया गया था। कैसा था वो? चौड़ा और काले फ्रेम का था। हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे, कौन गुजरे थे? हालदार साहब इस कस्बे से जब पहली बार गुजरे तो चौराहे पर पान खाने रुके। तो जब भी हालदार साहब आते थे कंपनी के काम से तो वो उस चौराहे पर रुकते थे और उस चौराहे पर एक पान की दुकान थी, वहां पर वो रुकते थे। और उन्होंने क्या करा था कि उनके चेहरे पर एक मुस्कान फैल गई थी। और ये उन्होंने कहा ये आइडिया भी ठीक है, मूर्ति तो पत्थर की लेकिन चश्मा सचमुच का। उनके मन में क्या ख्याल आया? अरे मूर्ति तो पत्थर की है और जो चश्मा लगा है वो सचमुच का लगा दिया है। अब जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई। जीप जिसमें वो बैठे थे हालदार साहब, वो जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई। तब भी हालदार साहब इस मूर्ति के बारे में सोचते रहे। जीप तो उनकी आगे बढ़ गई तो तब भी वो उस मूर्ति के बारे में सोचते रहे और इस निष्कर्ष पर पहुंचे, कुल मिलाकर कस्बे के लोगों का ये प्रयास सराहनीय कहा जाना चाहिए। अब क्या हुआ, वो मन ही मन ये विचार करने लगे कि मूर्ति तो संगमरमर की है और चश्मा कैसा? सचमुच का। तो वो उसी बात को लेकर इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कुल मिलाकर ये काम जिसने भी किया है, नागरिक ने बहुत ही सही किया है। मतलब महत्व मूर्ति के रंग रूप का ये कथ का नहीं है बल्कि उस भावना का है। किस भावना का है? उस देशभक्ति की भावना का है जो आजकल मजाक की चीज होती जा रही है। दूसरी बार जब हालदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। पहली बार तो मूर्ति देखकर चले गए थे, जब दूसरी बार उस कस्बे से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ क्या दिखाई दिया? अंतर दिखाई दिया। ध्यान से उन्होंने देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है। पहले कैसा था? चौड़ा काला फ्रेम था। जब दूसरी बार हालदार साहब वहां से गुजरे तो उन्होंने देखा कि कुछ अटपटा सा लग रहा है मूर्ति में, तो देखा चश्मा तो दूसरा है। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था और अब गोल चश्मा फ्रेम वाला गोल चश्मा था। पहले कैसा था? काला चौड़ा फ्रेम वाला था, अब गोल चश्मा था। हालदार साहब ने कहा वाह भाई वाह, ये क्या आइडिया है। मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती लेकिन चश्मा तो बदल सकती है। ये सब वो चीजें सोचते रहे। और जब तीसरी बार वहां से निकले कस्बे से हालदार साहब तो देखा तीसरी बार फिर नया चश्मा था। पहली बार निकले तब भी काला था चश्मा, दूसरी बार निकले तो गोल था चौड़े फ्रेम का, अब तीसरी बार भी चश्मा नया था। हालदार साहब को आदत पड़ गई, जब भी वो कस्बे से गुजरते थे चौराहे पर रुकते थे और पान खाना और मूर्ति को देखना ये उनके काम थे। क्या काम आदत पड़ गई कि आते थे वो अपने काम से कस्बे में, वहां रुकते थे चौराहे पर, मूर्ति को देखते थे और पान खाते थे। एक बार क्या हुआ, पान वाले से उन्होंने पूछ लिया, क्यों भाई क्या बात है, ये तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार कैसे बदल जाता है? किससे पूछा उन्होंने? पान वाले से पूछा हालदार साहब ने। अरे भाई ये मूर्ति
जो है वो हर बार चश्मा बदल देते हैं। तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार कैसे बदल जाता है? पान वाले के खुद के मुंह में पान ठुसा हुआ था, मतलब जो पान वाला था ना वो खुद ही पान खा रहा था। वह एक काला मोटा और खुश मिजाज आदमी था। कैसा था वो? एक काला मोटा और खुश मिजाज आदमी था। हालदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों में हंसा, थोड़ा मोटा सा था ना वो, तो पीछे घूमकर उसे दुकान से पान थूका और अपनी लाल काली बत्ती से दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। कौन काम करता है चश्मे बदलने काम? कैप्टन चश्मे वाला करता है। क्या करता है हालदार साहब? कुछ समझ नहीं पाए। क्या करता है वो? कुछ समझ नहीं पाए। चश्मा बदल देता है। क्या बोले वो? चश्मा बदल देता है। पान वाले ने समझाया। क्या मतलब? चश्मा बदल देता है। हालदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। तो आज के इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसका थर्ड पार्ट में बताऊंगी। थैंक यू।